उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक भावुक और प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है, जहां गोंडा पुलिस, एसटीएफ और राज्य महिला आयोग ने मिलकर एक बेटी की शादी को संपन्न कराया। ये कदम तब उठाया गया जब लड़की के भाई की हत्या हो जाने के बाद दूल्हे पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया था। धनीपुरवा गांव निवासी उदय कुमारी की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले 24 अप्रैल को कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए और लूटपाट करते हुए उदय के भाई शिवदीन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से परिवार पूरी तरीके से टूट गया और शादी भी टल गई। उदय के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी जब पुलिस अधिकारियों को हुई तो उन्होंने शादी की जिम्मेदारी खुद उठाने का निर्णय लिया। एसपी विनीत जायसवाल, उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल, एसटीएफ अधिकारी डीके शाही और अन्य पुलिसकर्मी पारंपरिक परिधान पहनकर शादी में शामिल हुए। थाने के अधिकारी वर्दी में दुल्हन के भाई का फर्ज निभाते नजर आए। स्टेज तक दुल्हन को लेकर जाना, बारात का स्वागत करना, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सब कुछ बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला था। जिसने भी इस लम्हे को देखा वो गम के साथ साथ खुश होता हुआ भी दिखाई दिया। आइए आपको सुनवाते हैं इसे लेकर गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने क्या कुछ कहा। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस गाँव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। बेटी की शादी को लेकर दुल्हन की मां ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। शादी में गहने, नकद और गृहस्थी के सामान जैसे कई उपहार दिए गए। इस बीच मुठभेड़ों के जरिए पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता पाई। मुख्य आरोपी सोनू पासी और गैंग लीडर ज्ञानचंद्र पासी मारे गए। बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि जब प्रशासन चाहे तो समाज में बदलाव की मिसाल भी बन सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।